बेस्ट कैमरा फॉर यूट्यूब वीडियोस इन 2023। अगर आप एक बिगिनर हो और कैमरा बाई करने की सोच रहे हो, आज मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है एक कैमरा बाई करने से पहले। साथ में आपको बताऊंगा 2023 के अंदर टॉप बेस्ट कैमरा कौन से जिनको आप बजट रेंज में बाय कर सकते हो। और अगर आप एक यूट्यूबर हो तो कमेंट में जरूर से बताना कि आप जो है कौन सा कैमरा यूज़ करें और उसमें क्या बेस्ट फीचर है। बात करें यहाँ पर कैमरा ब्रांड और ऑप्शन की, तो आज की डेट में लगभग सारे ब्रांड ही अच्छे हैं और हर सेगमेंट के अंदर जो अच्छे कैमरे बनाते हैं। बट अगर आपको ये लग रहा है कि एक लेटेस्ट कैमरा बाय करके आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाओगे, आपको यहाँ पे बता दूं कि यूट्यूब में बहुत बड़े बड़े ऐसे चैनल भी हैं जो फेसलेस वीडियो बनाते हैं और उनके पास कोई फैंसी यूट्यूब सेटअप भी नहीं है वीडियोस को बनाने के लिए, बट फिर भी दे क्रिएट ग्रेट वीडियोस। यानी कंटेंट आपको जो है मेन यहाँ पर है कि आपका कंटेंट कैसा है, वो डिपेंड करेगा कि आप सक्सेसफुल होते हो या नहीं होते हो। आई मीन कि आपके पास जो भी अवेलेबल है उसी से आप जो स्टार्ट कर सकते हो, बट स्टार्ट नाउ। बट आप इस वीडियो को देख रहे हो और कैमरा बाय करने की सोच रहे हो, तो सबसे पहली चीज यहाँ पर ये है जो आपको ध्यान रखनी, वो है आपका बजट और आपको अपने कैमरे से किस टाइप का यहाँ पर वर्क करना है। तो जिससे आपका यहाँ पर टाइप क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप की आपको यहाँ पर वीडियोस बनानी है अपने कैमरे से। क्या आपको इस टाइप की वीडियो शूट करनी है, लाइक स्टैटिक वीडियो, जहाँ पर हो सकता है आपका पॉडकास्ट हो, टॉकिंग एड वीडियो हो, मतलब कुछ भी आप बता रहे हो इन्फॉर्मेशन जहाँ पे आप कुछ बता रहे हो, तो इस टाइप की वीडियो हो सकती है। या फिर आपको कोई ऐसा मूविंग शॉट या मोटो ब्लॉगिंग करनी है, ट्रैवलिंग करनी है, जहाँ पर आपको एक पोर्टेबल कैमरा चाहिए जो लाइट वेट हो, जिसकी स्क्रीन फ्लिप कर सको, आप देख सको खुद को भी क्या रिकॉर्ड हो रहा है। वेट और साइज के अलावा आपको देखना है रिकॉर्डिंग टाइम लिमिट, यानी कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए वो कैमरा जो है नॉन स्टॉप रिकॉर्ड कर सकता है। इसके अलावा आपको बैटरी लाइफ देखनी है और आपको देखना है स्टोरेज टाइप। आपको जो अपनी वीडियोस का लुक एंड फील कैसा चाहिए, आपको एक सिनेमैटिक वीडियो बनानी है या फिर आपको जो है बैकग्राउंड ब्लर जो वाला जो लुक है वो आपको क्रिएट करना है। आपको 4K में शूट करना है या उससे ऊपर, या 1080p ही आपके लिए काफ़ी है। क्या आपको स्लोमो वीडियो रिकॉर्ड करनी है या फिर आपको एक ऐसा कैमरा बाय करना है जिसका लेंस आप जो है चेंज कर पाओ, डिफरेंट सिनारियो के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट लेंस का वहाँ पर यूज़ कर सको। क्या आपको रिकॉर्ड करनी है प्रोफेशनल ऑडियोस, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा आपके कैमरे के अंदर जो है एक्सटर्नल माइक का भी ऑप्शन हो, जिससे आप जो है अच्छे माइक जो है यूज़ कर सको अपने कैमरे के साथ। तो बिगिनर्स को ध्यान रखना है कि आपका जो कैमरा है ऑटोमेटिक मोड उसमें होना चाहिए रिकॉर्डिंग का। तो शुरुआत में क्या होता है, मैनुअल जो मोड होता है वहाँ पर हमें सेटिंग वगैरह करनी नहीं आती कैमरे की, हम सीख रहे होते हैं तो वहाँ पर थोड़ा दिक्कत आ जाएगी। तो ऑटोमेटिक मोड आपको चेक करना है, शुरुआत में आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। लाइक फ़ोन आपने जस्ट क्लिक किया, फ़ोन ऑटोमेटिक जो है मैनेज करता है कि किस तरह का सिनारियो, किस तरह का उसको जो है अपनी सेटिंग को मैनेज करना है। और अगर आपको ब्लॉगिंग के लिए कैमरा बाय करना है तो आपके कैमरे में इन बॉडी स्टेबलाइजेशन होना चाहिए, जिससे अगर आप बहुत ज़्यादा मूव करते हो तो आपकी जो वीडियो है स्टेबल आएगी। साथ में आपको ध्यान रखना है कि वेदर सील्ड भी होना चाहिए, ताकि अगर आप थोड़ा बहुत पानी वानी लग जाए कैमरे के अंदर तो कैमरा डैमेज ना हो। इसके अलावा आज के टाइम पे जनरली इस तरह की वीडियो बनाई जाती है जहाँ पर हम अनबॉक्सिंग वगैरह करते हैं, तो प्रोडक्ट शोकेस मोड भी होना चाहिए। लाइक कि आपको कोई प्रोडक्ट दिखाना है तो फटक से जो है फोकस में आ जाए, तो अभी हम कैमरे से शूट करें तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं हमारे साथ। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपकी शूटिंग स्टाइल के ऊपर, आपकी वीडियो का टाइप, किस टाइप की आप वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हो, कौन सी फीचर की यहाँ पर आपको नीड होने वाली है। इसके अलावा आपको बता दूँ हर कैमरा भी बेस्ट नहीं होता। कैमरे के अंदर आप देखोगे कोई कैमरा ऑटो फोकस के मामले में बहुत अच्छा है, लाइक सोनी। कोई कैमरा ऐसे जो वीडियोस के लिए स्पेशल बने होते हैं, कोई कैमरा ऐसे होते हैं जो स्पेशली यहाँ पर फोटो के लिए बने होते हैं। इसके अलावा ये बता दूं कि टेक्नोलॉजी दो टाइप की अभी है हमारे पास, एक है DSLR, एक है मिररलेस। तो मिररलेस में आपको जाना है, DSLR ओल्ड थोड़ा टेक्नोलॉजी होगी, उसके अंदर आपको जाने की जरूरत नहीं है, तो आप प्रेफर करो मिररलेस के अंदर जाने की। जहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा आई थिंक कि आपको किस टाइप का कैमरा बाय करना है, क्या आपकी नीड है, आपको अपनी नीड फाइंड आउट करनी है, आपको अपना वीडियो टाइप सर्च करना है, आपका वीडियो टाइप क्या है, देन आपको जो है उस टाइप के लिए कैमरा परचेज़ करना है। क्योंकि आपका जो बजट होगा एक बार आपने लगा लिया तो आपका जो है काम अगर उससे हो ना तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है आपके कैमरे, क्योंकि बार बार हम कैमरा चेंज नहीं कर सकते। अगर आप बजट आपके पास बहुत है तो आप हो सकते हो मल्टीपल 4-5 कैमरा लेके अपनी वीडियोस को स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपका जो है बजट एकदम ज़ीरो है फिर भी आपको यूट्यूब वीडियो शुरू करनी है, तो आप अपने कैमरा यानी अपने स्मार्टफोन से कर सकते हो, लाइक अस, कि हम भी इसी तरह से वीडियोस को शूट कर रहे हैं और 100 वीडियोस का हमारा पूरा टारगेट है कि इसके बाद सोचेंगे कैमरा बाय करना नहीं करना। अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया, आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, हमारा कंटेंट पसंद आएगा, देन हम भी जो है इन्वेस्ट करेंगे कैमरे के अंदर। इसके अलावा आप जो अगर शुरू कर सकते हो अपने लैपटॉप के वेब कैम से। अगर आप जो है
इस तरह की टॉकिंग हेड वीडियो बना रहे हो, आपको कोई एजुकेशन चैनल है, आप कुछ पढ़ाते हो, कोडिंग करवा रहे हो, कोडिंग सिखा रहे हो, कुछ भी हो सकता है, आप कुछ सिखा रहे हो जहाँ पर आपको बस कैमरे से बात करनी है, तो आप अपने लैपटॉप के वेबकैम से शुरू कर सकते हो, या फिर आप एक एक्सटर्नल अच्छा सा वेबकैम लेके भी अपने लैपटॉप से शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन तो ये है आपके पास, जो आप यहाँ से शुरू कर सकते हो। अगर आपको एक यूट्यूब में आना है तो यहाँ से आप अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं। बट अब बात करते हैं कि अगर आपका बजट 0 से लो बजट यानी 70,000 के आसपास आपका बजट जा रहा है, और ये जो प्राइस रेंज है ये एक बेस्ट रेंज है जहाँ पर आप जो है सब बिगनर इस प्राइस रेंज के सेगमेंट के अंदर जो कैमरा परचेस कर सकते हो, और अच्छे कैमरा आते हैं। शुरू करते हैं ब्लॉगिंग से। तो जनरली जो आज का ट्रेंड है, ब्लॉगिंग सभी लोग स्टार्ट करें। अगर आपको फ़ोन से नहीं करना है तो आपके पास जो बजट का ऑप्शन जहाँ से शुरू होता है वो होता है GoPro से। आप इस तरह का एक GoPro ले सकते हो। ये आपके पास ऑप्शन है GoPro 9 से आप शुरू कर सकते हो, 10 ले सकते हो, 10, 11, 12 ये मैं आपको बताऊँगा, इनके अंदर आप जा सकते हो अगर आपका बजट है एक GoPro लेने का। तो अगर मैं बात करूँ 11 की या 10 की, 10 आपको 70,000 के आसपास आ रहा है, 11 यहाँ पर आपका आ रहा है 34,000 का, और 12 आ रहा है आपको 42,000 का। तो इसमें ये बेनिफिट आपको बता देता हूँ, अगर आप GoPro लेते हो इसमें आपको स्टेबलाइजेशन मिलता है, यानी प्रॉपर आपको स्मूथ वीडियो आएगी, आप कितना भी सेक करो। जबकि हॉरिजेंटली भी आप इसको जो है लॉक कर सकते हो, आप पूरा भी मूव करोगे तब भी ये लॉक हो जाएगा। आपको ये वाटर प्रूफ मिलता है। इसके अलावा 4K 5K जो भी आपको रेजोल्यूशन रिकॉर्ड करना है ये सब रिकॉर्ड कर सकता है। यहाँ पर आपको डबल डिस्प्ले मिल जाती है। आप अगर ब्लॉगिंग कर रहे हो इस तरह से लाइक, तो आपको जो है डिस्प्ले मिल जाती है फ्रंट, और ये जैसे मैंने बताया वाटर प्रूफ भी है। तो सभी तरह की सिनारियो में काम कर जाएगा। फास्ट मूविंग वीडियो बनानी हो, चाहे आपको टाइम लैप्स बनाना हो, चाहे आपको स्लो मो बनाना हो, चाहे आपको 4K 5K या 1080p रिकॉर्ड करना, तो सब कुछ ये रिकॉर्ड कर लेगा। हाँ, ये नाइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। अगर आपको ऐसा शॉट है जहाँ पर नाइट में आपको शूट करना, तो ये इसकी इतनी क्वालिटी मुझे लगी नहीं, नाइट के लिए ये कैमरा नहीं बना। डे में ही बहुत अच्छी आपको क्वालिटी देगा। और अगर आपका जो बजट है वो GoPro का भी नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या करो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि वीडियो मैं आपको बनाने वाला हूँ अंडर 10,000 में एक्शन कैमरा कौन से आते हैं। तो 10,000 के रेंज में भी एक्शन कैमरा अच्छे आते हैं, उनसे आप शुरू कर सकते हो। इसके ऊपर जो ऑप्शन है हमारे पास कैमरा का, वो है सोनी का ZV-1। तो ये जो कैमरा है एक सबसे कॉम्पैक्ट छोटा कैमरा है और काफ़ी ज़्यादा फेमस है एज अ ब्लॉगिंग में। अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है, इससे क्या होगा, आपको एक तो कॉम्पैक्ट, ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, साथ में आपको जो है बैकग्राउंड ब्लर का ऑप्शन मिलेगा। प्रोडक्ट शोकेस है, 4K में शूट कर सकते हो उसके अंदर, 1080p में 250 FPS तक आप जा सकते हो, यानी स्लो मो भी इसमें रिकॉर्ड कर सकते हो। और इसके अलावा इसकी जो डिस्प्ले वो भी आप फ्लिप कर सकते हो। तो 46 के आसपास इसका बजट है, आप इसको देख सकते हो अगर आपका बजट इतना जा रहा है। ये जो कैमरा वैसे सेल में आप देख लेना, सेल में हो सकता है थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपको मिल जाए। अगर बिगनर हो तो ये पहला कैमरा जिसको आप देख सकते हो, एक्शन कैमरा अगर आपको नहीं लेना। अगला कैमरा है वो है कैनन का M50 Mark II। इसको आप देख सकते हो, बहुत सारी वीडियो यूट्यूब के ऊपर है, बहुत अच्छा कैमरा है। और प्राइस रेंज की बात करो तो 58 के आसपास ही आता है, काफ़ी सारे फीचर है। 24 मेगापिक्सल यहाँ पर आपको कैमरा मिल जाता है, APS-C सेंसर है इसके अंदर आपको मिल जाता है, ऑटो मैनुअल सभी आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हो। 4K का ऑप्शन है, फोटो में 10 फ्रेम पर सेकंड ये रिकॉर्ड कर सकता है। फ्लिप स्क्रीन है, वाईफाई है, लाइव स्ट्रीम अगर आपको करनी है, लाइक अगर आपको कोई लाइव स्ट्रीम गेमिंग करनी है तो इसमें सीधा डायरेक्ट आप लाइव स्ट्रीम का भी ऑप्शन है। तो अगर आपको कैनन में बाय करना है तो इसको आप देख सकते हो, एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है बिगिनर के लिए। अगला जो कैमरा है वो है सोनी में, सोनी का ZV-E10, और सबसे फेमस ये कैमरा है। इस कैमरा को हम भी बाई करने की सोच रहे हैं, अभी हमारा यही बजट है। 62 के आसपास, 61 के आसपास ये आपको मिल जाएगा। प्राइस में यहाँ पर बता नहीं रहा हूँ, बस एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, आप देख लेना अमेजोन पे जो भी जिस समय आप इस वीडियो को देख रहे हो। ये जो कैमरा है मिररलेस है। अच्छा, ये जो पहले वाला कैमरा है वो भी मिररलेस कैमरा ही था, DSLR हमने यहाँ पे कोई भी नहीं रखा है। तो दोनों जो ये कैमरा है, कैनन का M50 और सोनी का ZV-10, दोनों के अंदर आप जो है मल्टीपल लेंसेज को लगा सकते हो अलग अलग सिनारियो के हिसाब से। यहाँ पर आपको लेंस चेंज करने का ऑप्शन है, यानी इंटरचेंजेबल लेंस का ऑप्शन आपको इन दोनों में मिल जाता है। बात करें सोनी ZV-10 की तो 24 मेगापिक्सल के यहाँ पर कैमरा, APS-C सेंसर इसके अंदर भी आपको मिल जाता है। काफ़ी अच्छा कैमरा है, अगर आप इसकी वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। एडवांस यहाँ पर फोकसिंग सिस्टम है जो सबसे फास्ट है कैमरा। सोनी का जो कैमरा होता है वो सबसे बेस्ट है फोकस के मामले में, तो यहाँ पर आपको एडवांस फोकस मिल जाता है। वाईफाई इसके अंदर भी है, लाइव स्ट्रीम अगर आपको करनी डायरेक्ट कैमरा के थ्रू तो डायरेक्ट हो जाएगी। S-Log 3 का भी ऑप्शन है जो अच्छे और बड़े कैमरे के अंदर आता है। अगर आपको जो है S-Log के अंदर शूट करना है, बाद में कलर ग्रेड आपको आता है, तो आप इसके अंदर ये भी कर सकते हो। प्रोडक्ट शोकेस मोड है, इजी बैकग्राउंड ब्लर का ऑप्शन है, डायरेक्ट आपके पास एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पर आप बटन प्रेस करोगे बैकग्राउंड आपका ब्लर हो जाएगा। ब्लॉगिंग में बहुत हेल्प करेगा। फ्लिप स्क्रीन है इसके अंदर, रिकॉर्डिंग का जो बटन है वो डायरेक्ट ही दिया है, आगे भी आपको लाइट ब्लिंक होती है, यानी आपको ब्लॉगर के हिसाब से, हमें जैसे मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ मुझे नहीं पता
कि रिकॉर्डिंग बंद हो रही है, चल रही है, पीछे जो बैठा है वही देख सकता है जो कैमरे के पीछे है। तो उसमें ये ऑप्शन है कि फ्लिप हो जाएगी स्क्रीन। साथ में आपको एक लाइट भी दिया है फ्रंट के अंदर, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट है। कैमरे में आपको वर्टिकल का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी वर्टिकल वीडियो बनानी है आप, लाइक आपको रील वगैरह बनानी है तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन दोनों के अंदर मिल जाता है। तो बजट के अकॉर्डिंग आप देख लेना, वैसे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। सोनी ZV-10 जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आज के टाइम पे, और अगर आपको GoPro लेना तो GoPro 10 में आप जा सकते हो, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। ये टोटल आपके पे डिपेंड करता है आपको किस टाइप का कैमरा बाय करना है। मैंने आपको ऑप्शन बता दिए, क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है कैमरे के अंदर जब आप एक कैमरा बाय कर रहे हो, और वो भी अपने यूट्यूब के लिए। क्योंकि यूट्यूब में आपको एक चीज़ बता दूँ कि जितना भी आप इन्वेस्ट करोगे कम ही आपको लगेगा, बट हाँ आपको इन्वेस्ट करना है अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर, इन्वेस्ट करना अपनी बेस्ट कंटेंट के ऊपर। यानी आपको कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करो। आप शुरू कर सकते हो किसी भी कैमरे के साथ, आप फ़ोन से शुरू कर सकते हो, ये डिपेंड। अगर आपको बजट बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा एक्सपेंसिव सेटअप बना के ही वीडियो बना शुरू करूँ, तो हो सकता है कि आप, क्योंकि यूट्यूब में ग्रो करना एक बहुत बड़ी टास्क है, सालों भी लग सकते हैं, और आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपके पास हो सकता है आप स्टूडेंट हो, आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो और आपको ग्रो होने में बहुत टाइम लग गया, या आपने बैकआउट कर गए, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो शुरू करो जो भी आपके पास ऑप्शन है। अगर आप वीडियो के यहाँ तक आ चुके हो तो आप ये भी बता देना कि हमारी वीडियो की क्वालिटी आपको कैसे लग रही है, क्या हमें भी अपग्रेड करना चाहिए कैमरे के अंदर। करना है तो भाई उसके लिए सपोर्ट कर दो, लाइक से सब्सक्राइब जरूर से कर देना अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।